नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में बाजार और पोर्टफोलियो का बिल्कुल भी मैच नहीं चल रहा है इस समय। लेकिन एक स्टॉक जिसका आईपीओ बाजार में लिस्ट हुआ और लिस्टिंग के बाद से मैं लगातार अपने व्यूअर्स को उस स्टॉक को लिए अलर्ट कर रहा हूं और एक ही चीज कह रहा हूं कि ये जो वॉलेटिलिटी है, जो वॉल्यूम्स ट्रेड हो जाते हैं, भागा है, ये सब बेफिजूल है। सावधानी बरतें। और वॉलेटिलिटी लिटरली इस स्टॉक ने बहुत दिखाई है। स्टॉक का नाम है फिजिक्स वाला लिमिटेड, PWL। फिजिक्स वाला की बात करें तो आज ये हो गया 127 रुपए का और आज 0.4% की थी गिरावट। वॉल्यूम्स ट्रेड हुए हैं 1.86 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं। कल 2.5 करोड़ ट्रेड हुए थे, बाकी 15-20 करोड़ शेयर्स ट्रेड हो रहे थे क्योंकि लिस्ट हुआ था तो वॉल्यूम्स ऑटोमेटिकली ज्यादा थे। अब इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 36,313 करोड़ का। 36,300 करोड़ में राउंड फिगर में कह लेता हूं। जब मैंने अलर्ट किया पहली बार तो था 43,000 करोड़ का मार्केट कैप, यानी वहां से करीब 8,700 करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है साफ। ठीक है जी, ये पैसा मैंने अपने व्यूअर्स का बचाया है और ऐसा नहीं है कि मैंने आपको लॉस में निकलने के लिए कहा। आज भी ये स्टॉक अपने इशू प्राइस से ऊपर है, तो तब भी इशू से ऊपर था। तब मैंने आपसे कहा कि भैया आईपीओ में आपने लगा दिया, मंदिर जाओ, भगवान के सामने हाथ जोड़ो, कहो धन्यवाद, उम्मीद से बढ़कर मिल गया, पैसा बन गया। कैसे बन गया, क्यों बन गया, किसी से मत पूछना, कोई पूछोगे तो कि मार भी सकता है। तो कहने वाली बात ये थी कि इसने ना उम्मीद से बढ़कर किया सब कुछ। लिस्टिंग तो बहुत ही अच्छी हो गई थी, 162 तक चला गया भाई साहब, और क्या चाहिए था। और मैं 143 से वीडियो बनाना शुरू करी और तब से अवॉइड के लिए ही बोला। इवन मैंने इसके इशू में पैसा ना लगाने के लिए भी कहा था। मैंने ये भी कहा था कि इस क्षेत्र की कंपनियों पे मेरे को डाउट रहता है, तो मैं कहूँगा कि मेरे व्यूअर पैसा ना लगाएं। बट जिन्होंने लगाया अपने दिमाग से, किस्मत से, बहुत सारे लोग ना किस्मत के चलते पैसा लगाते हैं आईपीओ में कि मिल गया तो ठीक रहेगा ये सोच के, और मिल गया और अनुमान से मच बेटर, क्योंकि सुस्त रिस्पॉन्स था। लेकिन लिस्टिंग 37-40% ऊपर हो गई, तो वो तो फिर किस्मत वाली बात थी एक तरीके से। तो मैंने आपसे कहा था कि हाथ जोड़ दो मंदिर में जाके और थैंक यू बोल के प्रॉफिट बुक करके घर ले जाओ। अब 127 रुपये हो गया है। अब क्या करें, अब क्या करें, इसका जवाब है मेरे पास, वेट एंड अवॉइड। अब यहां पे मैं नेगेटिव नहीं, लेकिन वेट करने के लिए और अभी भी अवॉइड करने के लिए बोलूंगा, फ्रेश लेने के लिए। तो क्यों, अभी भी 36,000 करोड़ के मार्केट कैप पे है, छोटी तो नहीं है, लॉस मेकिंग है, रेवेन्यू भी कोई खास नहीं है, 1900 करोड़ का है। ग्रोथ दमदार है रेवेन्यू में। कंपनी ने जो फंड जुटाया है अपने इशू से, उसका पैसा कंपनी साउथ में थोड़ा इस्तेमाल करेगी अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए, क्योंकि वहाँ की रीजनल लैंग्वेज कुछ और है। तो वो उस तरीके के थोड़े ट्यूटर्स वगैरह हायर होंगे, ऑफलाइन सेंटर्स ओपन होंगे, तो वो एक ग्रोथ मोमेंटम में कंपनी आना चाहती है। ये कंपनी का काम है। अच्छी बात यह है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी भी स्ट्रांग ही है कंपनी की, वहां पे मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखती है। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है ना, जो मुझे आईपीओ थोड़े से वीक लगते हैं, खराब टाइप होते हैं, वो क्या करते हैं, आईपीओ में ही प्रमोटर्स छोड़ छाड़ के निकल लेते हैं, फिर धीरे धीरे बेचते रहते हैं। लेकिन अभी ऐसा कुछ है नहीं इस कंपनी में, देखा जाए तो, कि प्रमोटर्स बेचने के लिहाज से हो, क्योंकि प्रमोटर की होल्डिंग अभी भी 72% है। ये मेरे को बहुत अच्छी दिखती है। वहीं अगर मैं आप सभी के साथ बात करूं, FIs 11.9% ओन करते हैं, पब्लिक के पास 2.8% है केवल। तो यही एक अच्छी चीज मुझे दिख रही है इस स्टॉक में कि शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत स्ट्रांग है। टोटल नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स भी ज्यादा नहीं है, 1,88,000 है। तो ये चीज जब तक स्ट्रांग रहेगी ना, तब तक ज्यादा नहीं गिरेगा। आज मैं पहली बार इस पर न्यूट्रल कमेंट्री दे रहा हूं, वरना बहुत नेगेटिव देता था मैं। अब यहां से, लेकिन अभी मैं लेने के लिए इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि 36,000 करोड़ का मार्केट कैप भी थोड़ा महंगा ही है, सस्ता तो नहीं है। लेकिन अब ये स्टॉक जिस लेवल पे सेटल होगा, चाहे वो 100 हो, 110 हो या फिर यही हो, उस लेवल को हम बेस बनाएंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे और तब ध्यान देंगे। एज ऑफ नाउ अभी तो गिर ही रहा है, अभी कोई बेस तो बनने की संभावना दिख नहीं रही है। अभी और गिर सकता है, बिल्कुल गिर सकता है, क्योंकि नेगेटिव ही ट्रेंड में चल रहा है। देखने वाली बात है कि कहां पे सेटल होता है। तो सेटल जहां होगा फिर मैं आपके साथ व्यू डिस्कस करूंगा, डेफिनेटली करूंगा, ट्रस्ट मी। जब मेरे को लगेगा कि अब मौका दिख रहा है तब करूंगा, उससे पहले अभी तो वेट एंड वॉच के लिए ही कहूंगा। तो ये तो हुई आपके लिए अपडेट फिजिक्स वाला पे, जो कि आज वापस से गिरता हुआ दिखा है। अब बात करते हैं दूसरे स्टॉक के बारे में। अगला स्टॉक है दोस्तों जिसके बारे में मैं लगातार अपने व्यूअर्स के साथ डिस्कस करता रहा हूं, वो है ग्रो का। 160 रुपए पे है। ये सेटल हो रहा है यहीं कहीं, ये कुछ करने के मूड में है नहीं, ये सेटल हो रहा है। इसमें बेस बन रहा है 150 से लेकर 165 के बीच का।
बनने देते हैं, ना वॉल्यूम्स आ रहे हैं बीते 6 ट्रेडिंग सेशन से, ना कोई मूवमेंट आ रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा 6 सेशन पहले 20 नवंबर का हाई 162 था, लो 153 था। आप देख लो ज़्यादातर समय इसने उसी रेंज में बिताया, उसके आसपास ही रहा है, उसके ऊपर नीचे नहीं गया है। तो ये रेंज में फंस चुका है, बीते 6 ट्रेडिंग सेशंस थे और वॉल्यूम्स भी कोई खास आ नहीं रहे हैं पहले के मुकाबले। तो वेट करते हैं, जब एक्शन वापस लौटेगा तो मेरे को आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेगेटिव अभी मुझे ये नहीं दिख रहा है, पहले नेगेटिव दिख रहा था। 150 मेरे को लगता है बार बार सपोर्ट ले रहा है, तो वो एज अ सपोर्ट है। किसी के पास है तो 150 का स्टॉप लॉस रखें। और अच्छा रहेगा अगर आप 149 का रखेंगे तो 1 रुपये में कुछ नहीं जाता। ऊपर में पॉसिबिलिटीज है, अगर चलना शुरू हुआ तो दोबारा 190 टेस्ट कर सकता है। तो ये अभी ठीक ठीक दिख रहा है, एक बार सपोर्ट का टेस्टिंग हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।